गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 7 हम आवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने इंडिया की बेसिक जानकारी ली कि इंडिया के नेबरिंग स्टेट कंट्री कौन से हैं, इंडिया का साउथर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट एंड इंडिया के हमने लोकेशन के बारे में पता किया था। आज हम इंडिया के अंदर जो फिजिकल पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट मीन्स ये कह रहा है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इंडिया के हम तो यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया इज एन एनोमाउस कंट्री फॉर प्रिफेरिंग परपोज द कंट्री इज सेपरेटेड इनटू 28 स्टेट्स एंड टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट इंडिया में सिचुएशन है। इसके अलावा ये कह रहा है कि अभी 2019 में एक चीज़ आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उनको हमने 2 UT यानी यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेशन कर दिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी हमने बनाया। तो एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। इसके अलावा द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर इज नाउ द लिeutenant गवर्नर हु इज नाउ द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऑन दिस लाइन ऑफ पांडिचेरी। यानी ये कह रहा है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है, जैसे पांडिचेरी में एक प्रशासक है वो भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर में भी प्रशासक के रूप में। और यहाँ मैं मोटा मोटा आपको इंडिया के UT और स्टेट के बारे में बताता हूँ। तो हमारे सामने यहाँ इंडिया का मैप है, हम इसमें देखेंगे तो 28 स्टेट्स। अगर बात करें स्टेट्स की तो हम हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अवर स्टेट, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तो उड़ीसा। ये अगर हम सारे देखते हैं एंड गुजरात, ये सारे देखते हैं तो इंडिया में ये 29 स्टेट सिचुएटेड है और 9 यूनियन टेरिटरी यानी 9 UT है। तो अगर हम 9 UT देखें, ये पहले हमारा एक स्टेट था 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर। अब आजकल इसको हम UT बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को 2 UT में डिवाइड कर दिया है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड लद्दाख। थर्ड हम UT की बात करते हैं तो दमन एंड दीप, 4th UT दादर एंड नगर हवेली, 6 की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, उसके बाद 7 की बात करें पांडुचेरी एंड 8 की बात करें अंडमान एंड निकोबार एंड 9th हमारा है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की सेम कैपिटल है जिसको हम चंडीगढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 29 स्टेट और 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिवीजन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन। इंडिया के फिजिकल डिवीजन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इंडिया इज टैग्ड बाय द मिलिटैरिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट एंड आइसलैंड स्टैंडिंग एज watchers in the north are the elevated snow-capped Himalaya. Hima plus Ale means the abode of snow. ये कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा इंडिया वास्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से देखें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। और इंडिया का जो हम बात करें जो एरिया है वो 3.28 मिलियंस है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं पर हम बात करें प्लेन है, कहीं पर प्लेटू है। तो सबसे पहले हम इंडिया के हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय में कह रहा है कि हिमालय का जो अर्थ होता है, जो मीन्स होता है हिम प्लस आले, इट का अर्थ होता है कि जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो। द हिमालय माउंटेन आर separated into 3 main parallel limits. The northernmost is the Great Himalaya of Himadri, the world's tallest peak are situated in this range.
सेकंड कह रहा है मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू साउथ ऑफ हिमाद्री, मैनी फेमस हिल्स स्टेशन एंड प्लेस हेयर फाइंड ऑफ नेम ऑफ 5 हिल्स स्टेशन द शिवालिक ऑफ साउथर्न मोस्ट रेंज। ये हम अगर हम यहाँ पे मैप के द्वारा देखते हैं, अगर हम मैप देखें तो ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का जो पार्ट है ये सारा के सारा ये इंडिया का हिमालय वाला पार्ट है। तो अगर इस हिमालय को देखें तो 3 पार्ट में बांटा है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। जो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ हिमालय की तो इसमें जो ये वाला जो नॉर्थ हिमालय है ये वर्ल्ड की पीकेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि टालेस्ट पीक है। इसके बाद सेकंड शिवालिक हिमालय, जितने भी इंडिया के हिल स्टेशन है सारे अगर आप देखोगे हिमाचल में और हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आपको मिलेंगे, जैसे कि कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया। तो ये हिमालय के कह सकते हैं कि हम हिल स्टेशन में आते हैं, जिसे हम मिडिल हिमालय कहते हैं। और सबसे लास्ट में है लोअर हिमालय, जो एट प्रेजेंट हम हिल्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। सेकंड ये बोल रहा है कि द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन अलाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयज, दे आर जनरली लेवल फ्लैट, दीज आर फॉर्मेड बाय द अलुवियल deposit lay down by the river, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivations, that is the region of high concentrations of population in this plain. सेकंड ये कह रहा है कि अगर हम ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये सारा ग्रीन एरिया इंडिया का प्लेन एरिया जो हिमालय के साउथ में है। एक तरफ तो इसके यहाँ से इंडस रिवर्स निकलती है, दूसरी गंगा यमुना रिवर्स, और तीसरी यहाँ से ये तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी इनकी जो ट्राइब्यूटरीज एरिया है, ट्राइब्यूटरी का अर्थ होता है कि इनकी जो असिस्टेंट रिवर हैं वो सारी इसी एरिया में बहती हैं। और यहाँ की जो हम कह सकते हैं जो सोइल है, जो मिट्टी है, जो भूमि है, उपजाऊ है, वेरी फर्टाइल है। और यहाँ पर जो इंडिया की डेंस पॉपुलेशन रहती है, यानी इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो इंडिया के इसी एरिया में रहती है। तो ये इंडस, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का एरिया को हम इंडिया का नॉर्थर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लाइक ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट एज द ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड इज हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। नेक्स्ट ये अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडिया का जो ये वाला एरिया है, यानी ये जो एरिया है इंडिया का अपने राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट, या इंडिया के अगर हम वेस्ट वाले पार्ट की बात करें तो ये डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, थार, जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। और यहाँ बहुत ही लो वेजिटेशन है, बहुत कम वनस्पति है, और कह सकते हैं कि शुष्क यानी सैंडी वनस्पति है। और यहाँ का जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट के रूप में सिचुएटेड है। उसके आगे ये बोल रहा है टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एक्सिस्ट द पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज ट्रायंगुलर इन फ्रॉम द रिलीफ इज द हाईली अनअर्म्ड. This is an area with several hill range and valley. Aravalli Hills, one of the ancient range of the world, border of the northern west side. The Vindhyachal and the Satpura are the virtual range. The rivers Narmada and Tapi flow through these range. These are west flowing rivers. The egress into the Arabian Sea, the Western Ghat, Sahyadri border of the plateau on the west, and from the Eastern Ghat, and due the eastern boundary, while the Western Ghat are nearly continuous, the Eastern Ghat are broken and rough. The plateau is prosperous in minerals like coal and आयरन ore. ये कह रहा है कि अगर हम इंडिया के इस वाले हिस्से को देखते हैं, यानी ये जो सारा इंडिया का जो एरिया है जो आपको येलो येलो में दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का प्लेटू एरिया यानी पथरीला भाग है इंडिया का। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अरावली हिल्स, विंध्याचल, इसके अलावा हम वेस्टर्न घाट की बात करें, सह्याद्री हिल्स की बात करें, ईस्टर्न घाट की बात करें, ये सारा ही इसके अंदर ही आता है। और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो अरावली रेंज है, इसको आपने ध्यान रखना है, जो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है मेनली।
और ईस्टर्न घाट की बात करें, यहाँ से कई रिवर्स निकलती हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि नर्मदा है, तापी है, जो अपना वाटर को अरेबियन सी में ले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और रिवर्स की बात करें, अगर इन्होंने जिसकी यहाँ पर वेस्टर्न घाट की इन्होंने बात करी है, तो यहाँ पर कई रिवर्स हैं जो अपने जो वाटर को वो वेस्टर्न घाट यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ईस्ट ईस्टर्न घाट एग्जिट द कोस्टल प्लेन। द वेस्ट कोस्टल प्लेन इज वेरी स्लेंट वेयर द कोस्टल प्लेन मच वाइडर देयर आर इज द नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी into the Bay of Bengal. These rivers have made pro-life delta are there. Mountain the Sundarban delta built of the Ganga and Brahmaputra flow in the Bay of Bengal. तो ये आगे कह रहा है कि इसके बाद हम बात करें इंडिया का कोस्टल एरिया, यानी ये जो इंडिया की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री जो है ये इंडिया के समुद्र से किनारे, जिसको हम कोस्टल लाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात किया है। तो ये गंगा रिवर्स, इसके अलावा ये यमुना रिवर्स और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों बांग्लादेश में आके मिल जाती हैं। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये बेटा दलदली क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दलदली क्षेत्र, यानी वहाँ दलदल है जिसको हम डेल्टा नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डेल्टा है जिसका नेम है सुंदरवन, और इंडिया में ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। उसके बाद हम आखिर में पढ़ते हैं टू फ्रैक्शन ऑफ आइसलैंड आल्सो क्रिएट पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइसलैंड आर वास्टेड इन द अरेबियन सी। दीज आर द कोरल आइसलैंड वेस्टेड ऑफ कोस्ट of Kerala, Andaman and Nicobar exit to the southern of the Indian, mainly the Bay of Bengal. Do you know which fraction of Iceland were possessed by the tsunami 2004? Find out through newspaper report or by speaking to people. How to different manners people confronted these challenge when tsunami struck Indian coast. So is vast sea was generated due to the earthquake of the sea floor. यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, पहले मैं आपको समझा दूं कि इंडिया के टू आइसलैंड है। आइसलैंड मीन्स इंडिया का वो लैंड वाला पार्ट जो समुद्र के किनारे है। तो एक तो है इंडिया का लक्षद्वीप, ये जो अरेबियन सी में सिचुएटेड है, ये आइसलैंड है, ये छोटा छोटा है, यानी ये छोटे छोटे रूप में है। दूसरा ये कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये इंडिया के दोनों यूनियन टेरिटरी भी हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पर 2004 में सुनामी आई थी और उन्होंने बहुत भयंकर तबाही मचाई, और इस सुनामी की वजह से कई छोटे छोटे आइसलैंड अब समुद्र में से गायब भी हो गए। लेकिन यहाँ के लोगों ने चैलेंज को लिया और इसका कड़ा मुकाबला किया। कुछ डू यू फैक्ट हैं तो ये आपको देखने हैं। इसके अलावा रिवर डिपॉजिट दीज आर द वर फाइंड सोइल ब्राउड रिवर एंड द डिपॉजिट इन दिस रिवर बेसिन। ये कह रहा है कि दूसरा ट्राइब्यूटरी ए रिवर ऑफ द स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूशन इट्स वाटर टू मेन रिवर बाय द डिस्चार्जिंग इनटू मेन रिवर आइदर साइड। ये कह रहा है कि अलूवल जो होता है कि वो मिट्टी में वो तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन करते हैं। दूसरा ट्राइब्यूटरीज का अर्थ होता है कि वो नदियाँ जो अपना वाटर दूसरी नदी में ले जाती हैं, वो उस नदी की ट्राइब्यूटरी एरिया कहलाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप इन एरिया ऑफ लैंड फॉर्मेड द नॉर्थ ऑफ द रिवर। मैंने आपको पहले बता दिया कि गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। तीसरा यहाँ पे इसने कहा है कि आप देखते हो कि हम जो गर्ल्स के नेम हैं, ये कह रहा है कि मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर यमुना गंगा मंदाकिनी कावेरी। डू यू नो, ये हम क्यों करते हैं कि गर्ल्स के जो मेन जो हम नेम हैं वो गर्ल्स के नाम से रखते हैं। तो इसका रीज़न है कि इंडिया में ये मैनी रिवर्स हैं। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, और हम इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।